ये जो टर्म है ना, बीइंग एट द क्रॉस रोड्स, जिंदगी के दो राहे पे खड़े होना, सच पूछो तो थोड़ा परेशान हो गई हूँ मैं इससे। आई थिंक बाकी लोगों से मेरे शहर की प्लानिंग कुछ अलग है। रोड्स कम है और क्रॉस रोड्स ज़्यादा। मैं एक तरफ जाना चाहती हूँ और मेरा नसीब मुझे दूसरी तरफ खींचता है, लेकिन इस बार आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। क्रॉस रोड्स कैन गो टू हेल। Sue, I need a favor. Hi. Morning. Morning. Can I borrow your heels? क्यों? ये ठीक तो है? No, they are not high enough. High enough? Why? Dating a giraffe? No, I'm not. तो अभी excuse है ऑफिस डिले करने का? मैं डिले नहीं कर रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ बगैर हाई हील्स के। I just feel I'm really small, जैसे कि सब लोग मुझे overpower कर रहे हैं। Dude, I should have done my psychiatric thesis on you. Stop with the PJs. Actually, I'm gonna take your Jimmy Choo. Take it यार, bottom right पे है. Okay. And listen. When you wear these heels and you feel tall enough, if you still don't want to take the Neeraj Shekhawat case, put your tall heeled foot down, okay? Yes, Niharika. Morning, sir. Morning. सर, नीरज को रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड टू बिलीव दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। सर, आई नो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट मैं मेहर सलाम के केस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज डोंट फोर्स मी टू टेक नीरज केस। एक केस फाइल है, इस पर मेरे कुछ नोट्स हैं। सर, ये केस मैं नहीं ले पाऊंगी। क्यों? देवनागरी नहीं पढ़ सकती क्या? ये मेहर सलाम पर जो मैंने काम किया है वो जरा गौर से पढ़ लेना। मैं वाकई चाहता था कि तुम मेहर का केस हैंडल करो, लेकिन फिर जो तुम चाहती हो वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें नीरज पर विश्वास नहीं है तो तुम वैसे भी उसे डिफेंड नहीं कर पाओगे। माँ, आपके पेन बैग में डाल रहा हूँ और शेफ से बात कर ली। नो पीनट्स इन योर फूड, बट आप भी याद रखना प्लीज। अभी भूल जाती हैं कभी कभार। तूने पता लगाया जो मैंने तुझसे कहा? यस मम्मा। और? नो मम्मा, डैड ने कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पे नहीं खोली। ओके, लुक ये पैरानोया पैरानोया? उन्होंने रोहन तक को नहीं छोड़ा। मामा एक्सीडेंट में मारे गए क्योंकि मर्डर कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया। ओके 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 ओके, कम इट्स ओके सिट। इट्स एब्सोल्युटली ओके, रिलैक्स। आज आप सिर्फ अपना लंच एंजॉय करोगे। हम आराम से इसके बारे में बैठ करके बात करेंगे, ओके? हेलो भाई मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे लंदन जाना है, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। आ रहा हूँ। तुझे क्या लगता है? हाँ, तू लंदन निकल जाएगा तो बच जाएगा? कहाँ छुपेगा लंदन में? भाई तू अभी तक क्रिमिनल नहीं है, ये सब करेगा ना पक्का बन जाएगा। ब्रो, मैं ऑलरेडी क्रिमिनल हूँ, हर कोई यही बोल रहा है, प्रेस, पब्लिक, मीडिया। भाई देख, मुझे पता है, ओके? आई नो तूने कुछ नहीं किया है, बट देख मेरी बात सुन, मेरी पूरी टीम इस पे लगी हुई है। तू बस चुपचाप बैठ घर पे, डोंट यू फकिंग मूव फ्रॉम हियर। सर, मिल गई फाइल। एसके, तुम्हें पता है तुम्हारा क्लाइंट कहाँ है? वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा है। What the hell is your team doing? Oh really? And what is your friend doing, Akshay? क्या उसे इतना भी नहीं पता that he has to trust us for us to do our jobs? और आज उसकी इस बेवकूफी की वजह से उसके फर्म को 400 करोड़ का नुकसान होने वाला है। तुम्हारा मर्जर तो कोलैप्स हो जाएगा, अक्षय। You know you really should have controlled your friend better. And now we're here cleaning up your bloody bullshit. What? How the hell is this? हाँ, एक सेकेंड, आराम से। हमारा पर्सनल नुकसान होगा 4 करोड़ का। 4 करोड़ प्लस बिल आवर्स, जीजे। हाँ, राइट। इस नीरज की टाइमिंग वैसे बहुत ही कमाल की है। तो कोई स्ट्रेटेजी है, कोई सोल्यूशन, कुछ सोचा है? The team is on it, अक्षय। बेल एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इनफैक्ट रणदीप और सुखमनी तो उस लड़की का बैकग्राउंड चेक भी कर रहे हैं, but if there's anything else we should be doing, tell me. Yes. एक बार अपने क्लाइंट से मिल तो लो। Come on. You come on यार, नीरज सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि इस फर्म का सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट भी है। यार एक बार मिल तो लो और जानिए कि सच क्या है। हाँ, सच और झूठ बड़ी आध्यात्मिक चीजें हैं, इस पर बहस करने से क्या फायदा। सच वो होता है जिसको साबित किया जा सके। तो वो सच क्या है? नीरज,
Have you done it? Did you force yourself onto her? No, Dad. Absolutely not. जो कुछ बोलना है अभी बोल दो, यही मौका है, और सच बोलना। तुमने रेप किया? डैड, मैंने नहीं किया है। मैंने नहीं रेप किया है। I don't need to rape. Good for you. सूर्या, You better be innocent, वरना कोर्ट से पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा। 2 दिन इस ऐश की जिंदगी से दूर रहोगे ना, तो लड़की तो क्या, उसके नाम से भी दूर भागोगे। आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के लिए तो रेपिस्ट हो ही चुका हूं मैं। बट यू बीइंग माय डैड, यू कुड ट्रस्ट मी एंड बी ऑन माय साइड। लेकिन आई एम सॉरी डैड, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा ना। आज तक कभी मुझ पर ट्रस्ट किया नहीं है, तो अभी क्या करोगे? देखिए शेखावत जी, मैं और आप एक दूसरे मिले हैं 1-2 बार, लेकिन ये जो नीरज और अक्षय हैं, ये एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। इसलिए आपका एक केस मेरे लिए महज एक प्रोफेशनल इशू नहीं है, बल्कि जितना आपके लिए पर्सनल है उतना ही मेरे लिए। लीजिए चाय पीजिए। थैंक यू जेटली साहब, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कोई स्ट्रेटजी है इस केस को लेकर? स्ट्रेटजी तो है, और मैंने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया। बता सकते हैं? देखिए शेखावत जी, आजकल मुकदमा 2 जगह लड़ जाता है, एक तो कोर्ट में और दूसरे मीडिया। हमें कोई ऐसा लॉयर चाहिए जो दोनों जगह जीत के आ सके। तो आपके माइंड में कोई ऐसा लॉयर है? तो एक लड़की है, बेंगलोर से आई है, अभी हाल ही में मेरा फर्म ज्वाइन किया है उसने। मीडिया वाले उसे मैड लॉयर कहकर बुलाते हैं। एक कल्प्रिट को सजा दिलाने के लिए उसने सारा करियर दांव पर लगा दिया। अगर वो लड़की अगर ये केस हाथ में ले ले तो ओवरनाइट मीडिया का नजरिया बदल जाए। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि नीरज आउट एंड आउट कल्प्रिट तो नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वो ये केस क्यों नहीं ले रही है? वो सिद्धांतों की दीवार बना रखी उसने बेचारों, तो उस दीवार को तोड़ के उसके पास पहुंचना पड़ता है। क्या नाम है उसका? निहारिका, निहारिका सिंह। निहारिका मैम, जो केस की सारी फाइल्स आपको चाहिए थी वो। थैंक यू। और सर ये लड़की की डिटेल्स है, मथुरा की रहने वाली है, बीए इन होटल मैनेजमेंट, जामा मस्जिद के पास रहती है। एक महीने पहले इसने नीरज के खिलाफ 2-3 ब्लॉग लिखे थे। उनमें इसने ये इल्जाम लगाया था कि नीरज उसे सेक्सुअली हरास करता था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने वो भी डिलीट कर दिया। मैंने उसने ये पोस्ट डिलीट क्यों किया? प्रेशर, एचआर वालों ने प्रेशर डाला और कहा कि मामला इंटरनली ही सुलटा लेंगे। बाईपास से विशाखा कमेटी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है सर। ये नीरज के सेक्सुअल हरासमेंट का प्रेसिडेंस था ही। एचआर ने और कुछ कहा? कुछ खास नहीं, बस नीरज से विक्टिम की बात करवाई थी। नीरज जो उसका बॉस था, जो उसे सेक्सुअली हरास करता था, कहाँ से लाते हैं ऐसे लोगों को? This is going to be a tough one. All the evidence is heavily stacked against us. ये केस हमारे लिए बहुत ही वीक है। केस अभी बना नहीं है यार, केस अभी बनाना है। हमारे सामने कुछ घटनाएं हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ छुटपुट वाक़े हैं, मिलाकर केस अभी बनाना है। अरे तुमने निहारिका को फोन किया?
सर मैं निजामुद्दीन से आ रही हूँ और वहाँ साइमा बी के साथ साथ मैं आबिद से भी होल्ड ऑन अ मिलकर- सेकंड, आबिद कौन है? आबिद मेहर सलाम का बेटा है। ये तो मेहर सलाम की केस फाइल नहीं है, हम यहाँ पर नीरज शेखावत वाला मैटर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन स्केड्यूल में तो मेहर सलाम केस अपडेट्स लिखा था ना। एग्जैक्टली निहारिका, इसलिए मैं तुम्हें रिपीटली फोन कर रहा था। अगर तुमने मेरा फोन उठा लिया होता, यू वुड हैव नोन दैट दिस फर्म इज ऑन फायर। और अब हम नीरज शेखावत वाला मैटर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो हम मेहर सलाम का केस कब डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज दैट ऑल्सो इज प्रायोरिटी। उसने कल सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। क्या ये फर्म अपना सारा टाइम और रिसोर्सेज एक रेपिस्ट को बचाने में लगाने वाली है? नो वन केयर्स अबाउट मेहर। जिन जिन लोगों ने रेड बैंड पहना है, दे आर इन अ रिलेशनशिप और आप एंड यू आर नॉट अवेलेबल टू द जनता। जिन्होंने येलो बैंड पहना है, यू आर लुकिंग फॉर एन अपग्रेड। जिन लोगों ने ग्रीन बैंड पहना है, व्हाट द हेल आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स हैव स्वीट स्वीट सेक्स। सिली यार, आर यू मैड और व्हाट? चल इधर आके बैठ। It's a party. You're a real bora. It's a party. Chill out. वैसे निहारिका, वन नाइट स्टैंड बोलकर उसने लिव इन नेगोशिएट किया है। He's one heck of a lawyer, हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। Are you kidding me? वो तेरी हाउस पार्टी में गेस्ट नहीं है, वो होस्ट है। लोगों को चीजें दे रहा है यार तेरे फ्रिज में से। एक्स्ट्रा सोडा कहाँ पे है उसको वो भी पता है। So please, this is just a दिखावा, okay? वैसे उसने येलो पहना है। Of course, और नहीं तो क्या? ओ बेबी तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। चल कम। ओ कम ऑन, पार्टी है, चल। ये ग्रीन थोड़ा डेस्परेट नहीं है? कम से कम येलो तो पहन लेती, हमारे फीलिंग को रिस्पेक्ट तो कर लेती। You man amaze me. 2 महीने हुए नहीं कि मैं क्या पहनूंगी उस पर भी कमेंट करोगे। वैसे बाय द वे, तुम्हारा ये येलो ना मेरे ग्रीन से ज्यादा इंसल्टिंग है। आस्क मी व्हाई? Why? बिकॉज दिस मीन्स यू नीड एन अपग्रेड। या तो रेड या तो ग्रीन। ये बीच का स्टेटस ना, आई डोंट गेट इट। अरे अक्षय, कॉफी? थैंक यू। संभाल के। अरे तुम इतना चिंता मत करो अक्षय, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे दोस्त। ये एसके वगैरह थोड़े लकीर के फकीर जरूर है, लेकिन मैं संभाल लूंगा। I trust you. You should. अरे हाँ, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। नीरज के लिए हम कानून से लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ऑफिस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अच्छा नहीं। मतलब ये बातें बाहर जा सकती है ना। आप निहारिका की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। लड़की अच्छी है, टैलेंटेड है, अच्छी लॉयर है, लेकिन थोड़ी मैच्योर है। अगर यूं ऑफिस में वो सबके सामने नीरज को रेपिस्ट करके बुलाएगी, तो फिर ऑफिस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा, जो डेंजरस हो सकता है नीरज के लिए। ये नीरज शेखावत मैटर के बिलेबल्स काफी हाई हैं। तुमने मना क्यों किया? मैंने फोटोज देखी हैं। उसके बॉडी पर सिगरेट बर्न्स है। सिर्फ 22 साल की है वो, एंड अ रूम फुल ऑफ लॉयर्स उसके अगेंस्ट असला तैयार कर रहे हैं। वैसे इन ऑल फेयरनेस शी इज द विक्टिम। और तुम्हें कैसे पता? ओह आई फॉरगॉट, तुम्हारे पास सुपर पावर्स है ना, तुम सच्चाई सूंघ लेती हो। इस सुपर पावर को रिसर्च एंड रिडक्शन कहते हैं अक्षय। उस लड़की ने 2 बार कंप्लेन करने की कोशिश की, किसी ने नहीं सुनी, फिर उसने ब्लॉग लिखा, उसके ऊपर प्रेशर डाल के ब्लॉग रिट्रैक्ट करवा लिया। ये सारी बातें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि नीरज गलत है? जजमेंट आ गया क्या? बिकॉज़ द लास्ट आई चेक इट हैडंट। अच्छा तो हम वो वाला गेम खेल रहे हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये तुम्हारी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, राइट? जिस स्ट्रैटेजी की तुम बात कर रही हो ना, उस पर पूरा क्रिमिनल लॉ टिका हुआ है, और उसे तुम्हारे जैसे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरे जैसे लोग। ये पर्सनल अटैक जरूरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली व्हाई डोंट यू वॉक अवे? यू आर वेरी गुड एट दैट, बट यू नो व्हाट, आई विल वॉक अवे। तुम
तुम अपने पर्सनल इश्यूज इस केस पर प्रोजेक्ट कर रही हो एंड यू नो दैट। जिसे तुम पर्सनल इश्यूज कह रहे हो वो पर्सनल इश्यूज नहीं है, रियलिटी चेक कहते हैं उसे। और तुम्हारा फ्रेंड रेपिस्ट होने के साथ साथ सेडिस्ट भी है। सिगरेट बर्न्स फॉर फक्स सेक। उस लड़की के हाथों पर, पैर पर, स्टमक पर सिगरेट बर्न्स है अक्षय। जो टीवी पर सुना, जो तस्वीरें देखी, उसके बेसिस पे तुमने जजमेंट ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है एंड यू कॉल योरसेल्फ अ लॉयर? I don't think so. कल तुम कॉन्शियंस की बात कर रही थी, राइट? Since you're obviously better than everybody else here, तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम अपनी बायस की वजह से नीरज को डिफेंस डिनाई करना चाहती हो, how does your conscience allow for that? I'm so sorry कि मैं तुम्हारे गोल्ड स्टैंडर्ड पे लैकिंग हूँ, but I'm not going to defend a rapist. Look at you. तुम में और खप पंचायत में क्या फर्क है? मुझे इन्वेस्टिगेट करने की जगह तुम नीरज का केस इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते हो? Everyone is entitled to a defense. इसलिए उसे अक्यूज कहते हैं। एविडेंस और सबूत के बेसिस पे जज किया जाता है कि वो मर्डरर है, टेररिस्ट है या रेपिस्ट। सबको हक है अपना इनोसेंस प्रूफ करने का। एंड बाय द वे, नीरज समीर अधिकारी नहीं है और तुम उसका फ्रस्ट्रेशन इस केस पे निकाल रही हो। You fucking know it. हर बार ये रेपिस्ट, ये मोलेस्टर्स और ये एसहोल्स बच के निकल जाते हैं because they know their way around the legal system. Everyone is entitled to a defense? No. Only the entitled fucking get the defense. 10-10 साल लोग जेल में काट देते हैं। मेहर सलाम को जानवरों की तरह रखा हुआ है, लेकिन नीरज एक रात जेल में नहीं रह सकता। कभी तो किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। You know what? You disgust me. वैसे तुमने रेड क्यों पहना? I like the color. मुझे भी रेड ज्यादा पसंद है। मॉम कैसी है? Better. That's good. Marry me. Marry me. जब मैं हाई होती हूँ तो ड्रंक डायल करती हूँ, जब तुम हाई होते हो तो प्रपोज करते हो। Seriously. This tutti frutti is damn good, huh? उसने नीरज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी, लेकिन अगर उसको नीरज से इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और उसे खतरा महसूस होता था तो फिर उसने किया क्या? I mean, I just don't get it. वो काम पे क्यों जाती रही और उसने और किसी को कुछ कहा क्यों नहीं? अगर किसी इंसान को खतरा महसूस होता है तो फिर वो क्या करते हैं? इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसका ब्लॉग पोस्ट इसी बात को एड्रेस करता था। Dad, ये resumes है। These are lawyers I actually trust. हाँ मैंने देख लिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी निहारिका नहीं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं निहारिका को अच्छी तरह जानता हूँ। वो अड़ियल है, जिद्दी है, and she's not right for this case. आज सुबह ही तीतर मसाले में उतारा है तो तुम्हारा कल रात का खाना मेरे साथ। और देविका तो है नहीं, तो मैंने उसके बदले में निहारिका को बुलवा लिया। नए लोगों के साथ बैठे हुए काफी अरसा हो गया। सर, वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो टंडन को अपॉइंट किया। Fuck. पुनीत टंडन, जेजे सर का फॉर्मर एसोसिएट। जेजे सर का एसोसिएट? पुराना एसोसिएट और नया दुश्मन। नया दुश्मन? What is that all about? I don't know the whole story, but the ones who know about it also talk in whispers. But you know what happened one day? तुम्हें पता था ना तुम्हें? क्या पता था? किस बारे में बात कर रहे हो? कि ओनीर बेकसूर है and still you framed him. He committed suicide in jail all because of you. क्या बातें कर रहे हो? पगला गए हो क्या? घर जाओ, सो बात करेंगे। मुझे फांसी हो जाए, I don't care. I'll fucking kill you. I'll fucking kill you. Your fucking mind. लॉयर नहीं है, साला खूनी है. He's a fucking murderer. जब तक मैं तुझे कुचल नहीं देता ना, मैं चैन से नहीं जीऊंगा. I will fucking ruin you, JJ. I will ruin you. ये केस पुनीत के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। He's going to nail JJ. बेचारा नीरज, बेचारा सिर्फ एक प्यादा बन के रह गया इस पूरे केस में। उसने कुछ किया हो या ना हो, पुनीत उसे जेल भिजवा के रहेगा। देखो वर्तिका, मैं जानता हूँ कि नीरज अमीर है, पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन ये मत भूलो कि वो गिल्टी भी है। बट दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले डिफेंस। सर, हम केस जीतेंगे ना? सर, जेजे तैयारी करके आओ।
इसे भी तैयार रखना हूँ. You very well know what he's capable of. नीरज जेल जाएगा. Don't worry. ये तुम्हारी लड़ाई है वर्तिका, but I'm with you. और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा till the very end. But I need you to be strong. Okay? हमें खबर मिली है कि वर्तिका त्रिपाठी ने नीरज शेखावत के खिलाफ आज बसंत कुंज थाने में रेप के चार्जेस की रिपोर्ट दर्ज कराई है. We will not reveal the name of the victim. It goes against the core of journalism. We are ashamed of our colleagues in journalist community who have so irresponsibly chosen to telecast the victim's name. I mean, how can you reveal the victim's name? हमारे समाज में हम जानते हैं कि उन लड़कियों के साथ क्या होता है. Sir, you want to see me? अरे हाँ हाँ, अरे सुमन यार, मैं क्या सुन रहा हूँ? मतलब ये रेप विक्टिम का नाम टीवी पे लीक हो गया. Yes, sir. I'm really sorry, but I can assure you कि हमारी टीम में से किसी ने नहीं किया. तो तुम्हारे हिसाब से किसने किया ये? Sir, I'm definitely sure ये नीरज का काम है. नीरज ने? और वो ऐसा क्यों करेगा? सर वो बहुत ही इम्पल्सिव लड़का है. उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है. I'm pretty sure कि उसने यही सोचा होगा कि अगर हर जगह वो बदनाम हो रहा है तो लड़की का नाम लेके उसे भी बदनाम कर दे. थ्योरी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन सही नहीं. ये सब किया धरा है पुनीत टंडन का. सो वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा इसलिए करेगा कि ये पूरी दुनिया और दुनिया के मीडिया तुम्हारे जैसी है. इस कांड के लिए, इस लीक के लिए नीरज को ही दोषी समझे. जहाँ लोग उसे हरामज़दा मान रहे हैं वहाँ थोड़ा और हरामज़दा मान लें. इट्स सैड कि नीरज सच्चाई जानने के लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं. You're right, sir. I really didn't think about it that way. पुनीत से लड़ना है सुखमणि, तो इस तरह सोचना पड़ेगा. अगर पुनीत ने नाम लीक किया है तो डेफिनेटली उसने उस लड़की की कंसेंट से किया हो. और जरा सोचो कि वो लड़की कैसी होगी, किस मिजाज की होगी, किस कैरेक्टर की होगी, जो अपना नाम बदनाम करवाने के लिए तैयार हो. मैं नहीं समझता कि कोई भी रिस्पेक्टफुल गर्ल इस काम को करेगी. इतनी व्हाट डू थिंक निहारिका? Sorry, sir. I think you're right. कोई रिस्पेक्टफुल लड़की ऐसा नहीं करेगी. मैम नीरज शेखावत केस के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? You've got the wrong person. नीरज का केस मैं हैंडल नहीं कर रही हूँ. क्या ये सच है आपने नीरज शेखावत का केस लड़ने से मना कर दिया? मैम, isn't it high time के रिच एंटाइटल जो कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें सबक सिखाना चाहिए? क्या इसीलिए आपने केस लेने से मना किया है? नीरज का केस कोर्ट में है और कोर्ट फाइनल डिसीजन. मैम, अगर ऐसा ही है कि नीरज का केस कोर्ट में और कोर्ट डिसीजन लेगा तो फिर आपने ये केस लेने से मना क्यों किया? इनफैक्ट आप ही ने कहा है, हमने सुना है कोट अनकोट, कि किसी को तो सजा मिलनी चाहिए. No comments, please. जनार्दन जेटली की फर्म के लॉयर निहारिका प्रताप सिंह ने आखिर क्यों मना किया नीरज शेखावत का केस लेने से? आइए देखें. हर बार ये रेपिस्ट, ये मोलेस्टर्स और ये एसहोल्स बच के निकल जाते हैं बिकॉज़ दे नो देयर वे अराउंड द लीगल सिस्टम. मेहर सलाम को जानवरों की तरह रखा हुआ है, लेकिन नीरज एक रात भी जेल में नहीं रह सकता. कभी तो किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना. Hey, sorry, I'll just be 5 minutes. क्या हुआ? कुछ नहीं. Last night you asked me to marry you. Look, कल रात मैं काफी stoned और high था, so I'm sorry. You're sorry? Seriously? Yeah. और अब मैं काफी लेट हूँ, so कहाँ जा रहे हो? Amsterdam. Amsterdam. Yep. It's the party months. So चलो, I'll see you around. Congratulations. I thought I should come here myself and tell you. Oh, don't look at me like that. You know exactly what you've done. Don't pretend like तुमने कुछ नहीं किया है. नीरज इज इन द हॉस्पिटल. तुम्हारे इंटरव्यू से इंस्पायर होकर कुछ गुंडों ने उसको कार से बाहर निकालकर खूब पीटा है. I'm sorry about that. Sorry? You're sorry? किसी को तो सजा मिलनी चाहिए. That's what you said, right? नीरज का एक्यूजेशन प्रूफ भी नहीं हुआ है, पर उसको सजा जरूर मिल गई. And all that credit, all of it, goes to you. So I think you should go home, open up a bottle of champagne, and celebrate. Well fucking done, Niharika. निहारिका, आई एम श्योर फाइल्स उसी ने लीक किए होंगे. उसने अपनी पिछली फर्म में भी तो यही किया था, बैकस्टैब्ड पीपल. सुखमनी, प्लीज. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प.
कभी तो किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि नीरज गलत है? जजमेंट आ गया क्या? बेचारा नीरज सिर्फ एक प्यादा बन के रह गया इस पूरे केस में। इट्स सैड कि नीरज सच्चाई जानने के लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं। जो टीवी पर सुना, जो तस्वीरें देखी, उसके बेसिस पे तुमने जजमेंट ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। आप ही ने कहा है, हमने सुना है कोट अनकोट कि किसी को तो सजा मिलनी अगर चाहिए। पुनीत नाम लीक किया है तो डेफिनेटली उसने उस लड़की की कंसेंट से किया हो। निहारिका, आई एम श्योर फाइल्स उसी ने लीक की। किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। That's what you said, right? बेचारा नीरज, उसकी वजह से हॉस्पिटल नीरज का एक्यूजेशन प्रूव भी नहीं उसने हुआ। कुछ किया हो या ना, पर उसको सजा जरूर मिल गई। पुनीत उसे जेल भिजवा के रहे। जरा सोचो कि वो लड़की कैसी होगी, किस मिजाज की होगी, किस कैरेक्टर की होगी। Is entitled to a defense. जो अपना नाम बदनाम करवाने के लिए तैयार सबको हक है अपना इनोसेंस प्रूव करने का। तीतर केसरी हमारी अम्मा बनाया करती थी। तीतर केसरी, मटन मछली मुर्गा एक तरफ और तीतर केसरी की तैयारी एक तरफ। दुल्हन को सजने में जितना टाइम नहीं लगता था, अम्मा को तीतर केसरी बनाने में लगता था। तो लीजिए साहब, और आप भी लीजिए साहिबा। Thank you, sir. That really looks nice. और ये मेरा आहा, तो ऐसे बनता है तीतर केसरी। नीरज को इस वक्त एक अच्छा वकील चाहिए, तुम्हारा पश्चाताप नहीं। So I'll be the best lawyer Neeraj can have. मुझसे गलती हुई है, बट मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती। भाटिया साहब, नीरज शेखावत वाले केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उस लड़की का नाम वर्तिका त्रिपाठी है। आज मत छापेगा, कल छापेगा। नीरज एक रात जेल में नहीं रह सकता। कभी तो किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। तुमने नीरज का शेड्यूल चेक किया? जी हम। और वो वीडियो लीक? कैसे हो भैया, जेल जाने के लिए तैयार? बताऊं तेरे को अभी? हाँ? मुझे अपने पॉलिटिक्स को नीरज के डिफेंस के बीच में नहीं आने देना चाहिए था। आप ही ने कहा था कि कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा, लेकिन मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सो प्लीज लेट मी टेक ऑन नीरज केस। अरे सॉस तो भूल ही गया। अभी आया। डैड, वो नीरज पे अटैक साहब। नीरज इज फैमिली अक्षय, मैंने नहीं करवाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जनार्दन जेटली जैसे लॉयर्स अपनी चाल अदालत के अंदर नहीं बल्कि अदालत के बाहर खेलते हैं। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये खेल मुझे जनार्दन जेटली से बेहतर खेलना पड़ेगा।